हेलो। हेलो। नमस्कार सर, मैं प्रीतम सिंह बोल रहा हूँ सर, लैंड ओनर प्रेसिडेंट डोडा। अच्छा अच्छा अच्छा, क्या हाल है? बस सर ठीक, आप सुनाओ। मैंने बात की थी यार चीफ इंजीनियर से, वो कहता है कि हम कर देंगे 7-8 दिन में। मैं शायद इस हफ्ते 7 दिन में तक। 7-8 दिन तक सर? हाँ, 7 दिन ही मांगे उसने, 7 दिन में कर देंगे, ये बात हुई मेरी। देखो सर, मुझे भी अभी भी डीसी साहब ने कॉल की थी कि यार आप 2-4 बंदे आओ, यहाँ बैठ के बात करेंगे, ठीक है। फिर बात एडिशनल डीसी जो हमारे भद्रवा के, उन्होंने भी मुझे कॉल की। तो काफी साइड से यहाँ से आज बहुत क्राई हो रहे हैं। हम नहीं चाहते थे कि हम ऐसा काम या कदम उठाएं, लेकिन जब आपको तो सारा पता है कि हमारे साथ क्या क्या हो रहा है जिला डोडा के मुझे अंदर। पता है यार, सारा आपका जेन्युइन केस है, अब क्या करेंगे। अब है तो इनके हाथ में ही है ना बात, मुसीबत ये। नहीं सर, इन्हीं लोगों ने हमारा मसला यहीं से खराब किया ना। अगर हम मानते कि चलो जी, मान के चलो, अगर कश्मीर में लैंड ओनर के साथ 12 वोजर का कोई राइटर लगता, या जम्मू के अंदर किसी को राइटर लगता, क्योंकि सभी 31 लैंड ओनर के ऑर्डर 2014 में हुए हैं, और राइटर खाली लगता है डोडा वालों को, 159 लड़कों को। अच्छा, उसमें भी 10 लोग हमारे साथ दूसरी कैटेगरी के डाले उसमें, और अकाउंटेंट साहब उन 3 बंदों को वहां से भी सैलरी दे रहा जो इस लिस्ट में डाले हुए हैं, जो 15 जो लोग 15 में लगे। तो इसके बावजूद भी फिर हम परसों एक्शन साहब के पास गए, तो उन्होंने सीधा बोला कि यार आपके लिए तो ऊपर से कुछ नहीं आया है। तब बावजूद सर आगे अब देखो कोर्ट भी चल रहा है, ऊपर से गाइडलाइन है कि लोगों के घरों तक राशन पहुंचा दो, पानी पहुंचा दो। अब अपने परिवार की सेफ्टी करो, मास्क लगा के बाहर निकलो। तो इस हालत में भी हमारे लोग जो सेंटरों पे ड्यूटियां दे रहे हैं, फिर पानी भी डे पर डे चला रहे हैं सर। सुबह भी पानी डालना, दिन को भी पानी डालना, शाम को भी पानी डालना। अगर किसी की डेथ होती है उसको भी पानी देना है, फिर किसी की शादी है वहाँ भी पानी देना है, फिर बावजूद किसी को कोई प्रॉब्लम वहाँ भी पानी देना। तो सर ये तो हमारे साथ नाइंसाफी हो रही थी। तो आज हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट जी हैं बलाल जी, उन्होंने मुझे बोला कि हमारा एससी साहब ने मुझे फ़ोन किया था, तो ऐसे ऐसे मसला है, तो 1 हफ्ते तक आपका मसला हल करवा देंगे। सर हम आपके यही कहने। देखो ना, अब बात ये है कि मुझे सुबह से पता चल रहा है, बड़े टेलीफोन आए, मुझे तो 50 टेलीफोन आए। तो अभी क्या है कि मैंने चीफ इंजीनियर से तभी बात की थी, कहते हैं वहाँ पानी बंद हो गया है जनाब, इसका करो। तो उसने बोले हफ्ते वाली बात बोली है, अब क्या करूं, क्योंकि अभी सोमवार खुलना था दफ्तर, चलो सोमवार किसी जाता मैं उधर को, लेकिन अभी 2-3 दिन और बढ़ा दिया है इन्होंने। तो चलो सर, हम थोड़ी ये बोल रहे हैं कि आप कल ही निकलो या परसों निकलो। सर अगर हमारी कहीं जरूरत पड़ती है आपको, तो हम लोग भी आपके साथ चलने के लिए तैयार है। लेकिन ऐसा नहीं कि हमारे देखो, अब हमारे बच्चों ने ईद पे हमारे बच्चों ने रोना है, किस लिए कि जब हमारे पास पैसा नहीं है, हम अपने बच्चों को कुछ दे नहीं पाएंगे, ना कोई कपड़ा अच्छा सिला पाएंगे, क्या करेंगे इस हालत में। तो इसीलिए आज हमने ये एक बताने के लिए हमने रखा था प्रोग्राम कि हम ये हमारी 72 घंटे की ये स्ट्राइक थी। हमने डीसी साहब को मेमोरेंडम दे दिया था, तो आपको भी शायद हमने कापी भेजी थी, और एक्शन साहब ने चीफ इंजीनियर साहब को भी कापी दे दी थी वहां से। तो आज की हमने आपके कहने पे भी हम ये बता रहे हैं कि चलो हम 1 हफ्ते के लिए इसको वापस लेते हैं, कॉल को, जो स्ट्राइक की कॉल थी। तो सर 1 हफ्ते तक हम देखते हैं कि हमारा मसला अगर हल होता है तो ठीक है, नहीं तो हमारी आगे 1 हफ्ते के बाद हमारी आगे जो है तो हंगर स्ट्राइक होने जा रही है। तो फिर कोई भी हमें कहीं से भी फोन कॉल आएंगे तो फिर हम मानने वाले हम लोग नहीं है। तो ये देख लो लेना आपकी, अगर आप आश्वासन दिला रहे हो हमें कि 1 हफ्ते के अंदर आपका मसला जो है। मेरे बात सुनो, अभी मैंने भी उनसे आश्वासन लिया, मेरे हाथ में कलम होती तो मैंने कर दिया होता। सर आप तो कहीं जाकर उनसे बात तो कर सकते हो ना, कि जैसे आप जाओगे वहां पे तो बात होगी, जब आप कोटा से नहीं जाओगे तो वहां बात कैसे होगी, ठीक है ना। आप थोड़ा वहां जाकर सर आप बात कीजिए उनके साथ कि आगे जो हमारी हंगर स्ट्राइक होगी उसमें हमारे, आज तो हमें खाली वर्कर जो हमारे थे उन्होंने पानी बंद करके रखा था, और रिजर्वायरों पे बैठे थे, ट्यूबवेल पे जो फिल्टर स्टेशन है वहां पे बैठे थे। और दूसरे आने वाले 1 हफ्ते के बाद हमारे पूरे फैमिली और बच्चे वहां पे आएंगे, तो फिर वो हमें अच्छा नहीं लगेगा। तो थोड़ा आप भी थोड़ा इसमें चीफ साहब को बताइए अपनी तरफ से कि इनका मसला जेन्युइन है। इनका दूसरा सर देखे, राइटर खाली डोडा वालों को है ना। और मैंने उसको चीफ को बोला आप भी थोड़ा सा चीफ इंजीनियर को टेलीफोन खुद करो, या इसके डीसी से भी करवाओ ना एक टेलीफोन। नहीं सर, वो तो देखो ना, वो काम आपका भी है और हमारा भी। हम
आपकी बात से सहमत है। चलो मैंने तो बोला, लेकिन थोड़ा प्रेशर बढ़ाओ ना किसी तरीके से यार चीज में। नहीं वो तो करेंगे सर, हम वो तो करेंगे, क्योंकि रियाज साहब ने हमारा बहुत। मेरे कहने से नहीं, आप भी करो। मैंने तो उनके साथ डिटेल में बात की है भैया, हमें बड़ा मुश्किल हो रहा है। वो हफ्ते का टाइम दिया, कम से कम आपने डीसी का नाम भी लिया बीच में, तो डीसी साहब से भी एक टेलीफोन करवाओ ना उसको। नहीं सर, वो भी चल रहा है, वो भी देखो, जब हम अब ये हमारी हंगर स्ट्राइक होने जा रही है 1 हफ्ते के बाद, जो अगर हमारा मसला हल नहीं होता, हम पूरा सिटी का पानी बंद करके वहाँ पे अपनी बीवी बच्चों को लेकर, जो मेन ग्रेविटी हमारी आज हमें खाली ये दिखाने के लिए किया था कि कहाँ कहाँ से हमें ज्यादा, ये हमें पता नहीं थी कि कहाँ कहाँ ज्यादा मेन स्टेशन है हमारे। आज हमें पूरा कंफर्म हो गया कि हमारा कहाँ कहाँ मेन स्टेशन है। अब हमने ज्यादा लोकल हमने स्टेशन बंद, हमें मेन सिटियों को स्टेशन बंद करने, जैसे डोडा है, भद्रवा है, कहीं दूसरे काश्तीगढ़ वगैरह एरिया हमारा, या कहीं ये क्या बोलते हैं अपने घाट एरिया है, तो हमें इन स्टेशन पे हमें अपने अपने 10-10 20-20 बंदे और फैमिली लेकर हमने वहाँ बैठना। अब तो हम चलो आपके कहने से हम डीसी साहब से, उन्होंने बुलाया, हमें मिलेंगे, वहाँ भी बात रखेंगे हम। तो कल हमारे एडिशनल डीसी साहब के पास भी जाना, उन्होंने हमें बुलाया है। तो शायद आपको भी अगर फोन कॉल्स आएंगे तो आप भी उठाना फोन, या अगर वो बुलाएंगे डीसी साहब आपको बुलाएंगे तो आपको आना पड़ेगा वहाँ पे। बिल्कुल आऊंगा मैं जी डोडा में बैठा हूँ, तो मुझे कोई दूर से थोड़ी जाना। जी सर, वही तो है ना। अब देखो, इतना हमारे साथ बेइंसाफी हो रही है खाली डोडा के अंदर, बाकी तो हम मान के चलो कि कहीं भी ऐसा नहीं हो रहा है। खाली डोडा में ये राइटर लगा दिया 12 वोचर्स एक। सर आपका ही बेटा अगर कहीं अपॉइंटमेंट होती है, उसकी 1 साल उसको सैलरी नहीं मिलती है, क्या गवर्नमेंट इन अफसरों का ये काम थोड़ा है कि उसको 12 वोचर का राइटर लगाकर उसको बाहर निकालने की कोशिश करेगी गवर्नमेंट। ये मैं एक देश में ये साले 2-2 कानून, ये सारे इधर ही हमारे इन्होंने किया है डोडा में ही। ये किया तो है, लेकिन अब मुसीबत है ना ये। जी मुसीबत सबके बच्चों के, लोगों के बच्चों के लिए मुसीबत आ गई है। नहीं सर, अब हम इनको नहीं छोड़ने वाले। अब हमने इनका जो है ना, इनका ये पूरा बखार हम इनका निकालेंगे, लेकिन अब 1 हफ्ते के इनको हम टाइम दे रहे हैं कि 1 हफ्ते के बाद अगर इन्होंने हमारे मसला हमारे बच्चों को, जो हमारे बच्चों का जो रोजगार था वो हमें मिलता है, अगर 1 महीने की सैलरी भी हमें मिलती है ईद पे हमारे लोगों को, तो हम उनका शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हमें ये दिया। लेकिन 1 साल से इन्होंने हमें ऐसे जैसे कुत्ते की भांति इन्होंने हमें तड़पाया है, और कहाँ कहाँ हम लोग नहीं गए, और कहाँ कहाँ हमने धरना प्रदर्शन नहीं किया, और ये टस से मस नहीं, इनकी जूं तक नहीं रेंग रही सर। तो अब की बार हमने चलो आपने भी, अगर हम आपकी भी रेस्पेक्ट करते हैं, आपने भी हमें कॉल किया हमारे वाइस प्रेसिडेंट को, उन्होंने आश्वासन आपने भी दिलाया है, तो हमारे डीसी साहब ने हमें बोला है, एडिशनल डीसी साहब ने, तो उनकी बात से हम सहमत हैं। हम अपनी कॉल को जो वापस कर लेते हैं कॉल 1 हफ्ते के लिए, तो उसके बाद देखना सर, आप भी फिर नहीं बोलना बाद में कि नहीं जी आपने फिर गलत किया। 1 हफ्ते तक हमारे लोगों के अकाउंटों में सैलरी आनी चाहिए बस, चाहे 1 महीने क्या या 2 महीने क्या है, ईद के लिए। देखो ना, हम भी आपके साथ हैं, लेकिन अब क्या, इन लोगों ने परेशान कर दिया ना, ठीक है। तो आपका सबसे जेन्युइन मसला है, जिन्होंने घर बार भी, जमीनें भी दे। तो सर अब एक बाप के अगर 2 बेटे हैं, उसकी जमीन की जो नहीं होना चाहिए था, आपके लैंड वालों को लागू नहीं होना चाहिए था, ये होना चाहिए ना दूसरे लोगों को लागू। और सर ये जो ना आप बैकडोर एंट्री इन लोगों ने क्या किया है इन्होंने, क्या नहीं किया, लेकिन लैंड वालों को लागू नहीं होना चाहिए था जी। तो गलत है ये हमारे खाली सर, हम मान के चलो कि अगर पूरे जम्मू कश्मीर में ये लागू होता ना 12 वोचर का राइटर, तो मान के चलो कि फिर तो हमने पानी बंद करना ही नहीं था, क्योंकि सभी लोगों को पे ये हावी हो गया कानून। तो जब ये खाली डोडा वालों पे हावी हो गया ये कानून लागू, डोडा वालों पे हो, तो इतनी ज्यादती फिर भी हम 1 साल से बर्दाश्त कर रहे हैं। तो अब बर्दाश्त का तो एक मादा होता है ना इंसान के अंदर की, कोई चीज अगर हद से बाहर जा रही है तो फिर वहाँ क्या करेगी। अगर दूसरे सीने में गोली भी आएगी तो हम तो तैयार है अब गोली खाने के लिए भी, या किसी को मारने के लिए या खाने के लिए, अब हम तैयार है, क्या करेंगे जब हमारे बीवी बच्चे बेचारे दर हो रहे हैं, रो रहे हैं यार। ईद इधर से ईद आ रही है, इधर से कोविड-19, न कहीं मजदूरी करने के काबिल हम लोग रह गए हैं, ना कहीं नरेगा स्कीमों का काम चलता था, बीपी जॉब कार्ड से हमें रिमूव कर दिया, बीपीएल राशन कार्ड से भी रिमूव कर दिया। तो पीएमएवाई जो मकान आ रहे हैं आजकल गांव में, वहां से भी हमें रिमूव कर दिया है। इतना जाति और जुल्म हमारे डोडा में हो रहा, कहने की बात नहीं सर। क्या लागू होता सारी जगह लागू होता? हाँ, अगर होता सारी जगह, हम तो मानते थे कि सारी
जगह पे लागू है तो चलो सबका होगा, हमारा भी होगा, लेकिन खाली डोडा में ये ना जुल्म और ज्यादती हो रही है। तो थोड़ा आप भी चीफ साहब को टेलीफोन पे बता दो कि ऐसे ऐसे मसला है। जी सर। कोई बात नहीं। मैं डेली करूंगा टेलीफोन, आज भी 2 बार किया मैंने इसके बारे में, कल सुबह फिर करूंगा। फिर क्या रिस्पांस आया सर चीफ साहब की तरफ से? वही बोलते हैं यार एक हफ्ता रुक जाओ हो जाएगा। चलो सर, आप देखते हैं, हफ्ते का टाइम आपने दिया, हम आपका भी ये रेस्पेक्ट करते हैं, और बाकी जितने हमारे डीसी साहब उनकी रेस्पेक्ट करते हैं, एडिशनल डीसी साहब उनकी रेस्पेक्ट करते हैं हम लोग। एक हफ्ते का भी हम अब टाइम दे रहे हैं, तो एक कल भी हमारी अब जाएंगे, एडिशनल डीसी साहब ने हमें बुलाया, वहाँ पे जाएंगे, डीडीसी चेयरमैन जो उन्होंने बुलाया, तो वहाँ जाकर उनसे बातचीत होगी हमारी। तो जो भी हमारा ये रिजल्ट निकले कर आएगा सामने, तो मैं बता दूंगा कि ऐसे हो गया। क्योंकि अब आज हम जो आज आपके कहने पे भी और डीसी साहब के कहने पे भी और एडिशनल डीसी साहब के कहने पे भी स्ट्राइक को वापस ले रहे हैं। तो एक हफ्ते के बाद सर फिर नहीं बोलना आपकी, नहीं आज आपने फिर वो किया, तो चीफ साहब को बोल दो कि एक हफ्ते का उन्होंने हमें टाइम दिया, तो एक हफ्ते के बाद फिर नहीं बोलना कि फिर। बिल्कुल 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 बिल्कुल। ठीक है सर। ठीक। थैंक यू सर, थैंक यू, ओके।